हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मिता's किचन। जैसे कि आपने देखा कितना अच्छा गुंदे का अचार बना है, तो आज की वीडियो में यही रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुंदा का अचार बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, चलिए देखते हैं। गुंदा मैंने लिया है 500 ग्राम, केरी मैंने लिए 2 केरी 400 ग्राम, राई का कुरिया मैंने लिया है पौना कटोरी, और उतनी ही मैंने लिए काश्मीरी लाल मिर्च, साबुत धनिया 2 चम्मच है, और 1 चम्मच मैंने मेथी लिए साबुत, हल्दी, नमक और सरसों का तेल। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। ये सरसों के तेल को हम गरम कर लेंगे, धुआं आने तक गरम करना है। और दूसरे गैस पे मैंने छोटी कढ़ाई चढ़ाई है। ये जो साबुत धनिया है 2 चम्मच पूरा भर के, इसको सेक लेंगे हल्का सा। और ये मेथी, इसमें से मॉइस्चर निकल जाए तब तक हम इसे सेक लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखिएगा। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और ये भी हमारा सीख चुका है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और दोनों को ठंडा होने रख देते हैं। तो गुंदे और केरी को मैंने अच्छे से धो लिया था, उसको पोंछ के पंखे के नीचे सुखा दिया था। इसके सारे डंठल हटा दिए थे, और इसका जो ये ऊपर का भाग है उसको हमें निकाल लेना है पहले। और ये दस्ते से हमें इसको तोड़ना है ऐसे, और कोई टूथपिक हो या कोई ऐसा डंड आपके पास हो तो उससे इसके जो अंदर से बीज है वो निकालना है हमें इसमें से। देखिए, इसको पहले ये ऊपर का ये डंठल निकाल देना है, दस्ते से इसको तोड़ना है। नमक लगा के कीजिएगा, नहीं तो हाथ चिट करेगा। इसमें मैंने नमक लगा दिया है, अंदर का बीज निकाल लेंगे ऐसे। और केरियों को भी मैं छील के काट लूँगी। मैंने सब में से सीड निकाल दिया है, और इसको हमेशा पेपर के ऊपर ही रखिएगा क्योंकि ये बहुत चीट करता है। और अब मैंने सीड्स निकाल लिए, तो हाथों में नमक लगा के ही हाथ को धोएंगे, नहीं तो ये हाथों पे चिट करेगा। और केरियों को भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये जो मैंने धनिया और मेथी सेक के रखी है उसको हम पीस लेंगे दरदरा। ठंडा हो चुका है हमारा, तो हम इसको पीस लेते हैं। इसको हम रोक के पीसेंगे। तो हम मसाले मिक्स कर लेते हैं। राई के कुरिये मैंने लिए पौनी कटोरी, जितने राई के कुरिये हैं उसी हिसाब से मिर्ची पाउडर लीजिएगा पौनी कटोरी। हल्दी हमें थोड़ी सी लेनी है क्योंकि हल्दी से कलर काला हो जाएगा, इसलिए हल्दी थोड़ी सी लेनी है हमें। नमक स्वाद अनुसार। 1.5 चम्मच भर के नमक है ये। और ये जो मिक्सर मैंने पीसा था मिक्सी में, वो इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 2 चम्मच भर के सरसों का तेल जो हमने गरम किया था उसको मैंने ठंडा कर लिया है, वो इसमें डालेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, सबको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये गुंदों के अंदर इस मसाले को हम भरेंगे, ऐसे भर के सबको रेडी कर लेंगे। इसके अंदर पूरा दबा के भरिएगा। तो मैंने कांच की बरनी ले ली है, उसे अच्छे से धो के सुखा के मैंने लिया है। कभी भी कोई भी बर्तन लेंगे अचार बनाने के टाइम, ना हाथों में ना किसी भी बर्तन चम्मच किसी में भी पानी नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो अचार हमारा ख़राब हो जाता है। इसीलिए सबको सुखा के लीजिएगा। तो बरनी को मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके रखा है। अब इसमें मैं 2 चम्मच पहले नीचे
ये मसाला डालूंगी, थोड़ी केरी डालूंगी, फिर से थोड़ा मसाला डालेंगे, ये गुंदे डालेंगे, थोड़ा तेल डाल देंगे, फिर से थोड़ा केरी डालेंगे, थोड़ा मसाला और फिर से ये गुंदे। बीच बीच में फिर मसाला डालते रहिएगा, थोड़ा तेल, थोड़ी सी केरी, फिर से ये गुंदे डालेंगे, थोड़ा मसाला, थोड़ा सा तेल डालिए, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके डालिए। मिक्स कर लेते हैं। बाय फ्रेंड्स।